हेलो गाइस, दिस साइड राहुल भाटी। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज लॉन्च करी है। उस सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक डोमेन के ऊपर, हाउ टू बिकम क्लासी एंड रॉयल। आप खुद को किस तरीके से रॉयल दिखा सकते हो, किस तरीके से क्लासी दिखा सकते हो। एज यू नो, रॉयल एंड क्लासी लोग जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो रॉयल एंड क्लासी दिखाने के लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीट पीपल ग्रेसफुली। जब भी आप लोगों से मिले, एक ग्रेस के साथ में मिले। मतलब आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए जिसको देखकर सामने वाले के फेस पे स्माइल आ जाए। जब भी आप लोगों से मिले, सामने वाले को आप अच्छे तरीके से हैंडशेक करके या फिर ओपन पोस्चर के अंदर आप उसको हग कर सकते हैं, हग करके मिले। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको किसी भी इंसान से पर्टिकुलर ये पॉइंट्स एक इंसान के लिए नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जब भी किसी से भी मिले तो इस तरीके से मिले कि वो आपसे वापस मिलना चाहे। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए। ऑलवेज बी इन हाई एनर्जी मोड। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप कैसे लोगों से मिलना चाहोगे? जिनकी एनर्जी लो है या फिर जिनकी एनर्जी हाई है? तो जो आपसे मिलने आएगा उसके सामने आपकी एनर्जी कैसे होनी चाहिए? आपकी एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए। आपके बोलने की एनर्जी, आप जो भी बोल रहे हो, जैसा भी बोल रहे हो, आपके आसपास का ऑरा, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसी आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एज यू नो कि जब हम खुश होते हैं, आप देखना, जब भी हम खुश होते हैं हमारे चलने के अंदर एक बाउंस आता है। जब हम चलते हैं, जब हम खुश होते हैं और उस टाइम में अगर अपन चलते हैं ना, तो हमारे चलने के अंदर एक बाउंस आता है। वो क्यों आता है? माइंड के अंदर खुशी होती है। थर्ड, ऑलवेज स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ यू कैन और नॉट। कहने का मतलब है, जो जब भी आप लोगों से बात करो, आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। अगर आपको कोई काम दिया जाए, अगर आपसे वो काम होता है तो आप हाँ बोलो, वरना आप ना बोलो। जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्टार्टिंग में वो लोगों को थोड़े इगोस्टिक लगते हैं, थोड़े खराब लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक टाइम के बाद में लोग उनको पसंद करने लगते हैं। लोगों को ये लगता है नहीं, ये इंसान झूठ नहीं बोलता, जो है जैसा है सच्चा है, और जो बात बोलता है मुंह पे बोलता है। और आज के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे आपके पास में किसी का फोन आया, उन्होंने बोला कि शाम को 6 बजे पार्टी है और आपको आना है, और आपको पता है आप पार्टी में नहीं जा सकते बिकॉज आपके पास में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो आपको वहां पे फोन पे अगर आप ऐसा बोलते हो, अच्छा ठीक है मैं देखता हूं, मैं टाइम निकालूंगा, हुआ तो आऊंगा, ये रॉयल और क्लासी लोगों की कैटेगरी में नहीं आता। आपको वहां पे बोलना क्या है? मैं नहीं आ सकता बिकॉज मैं किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंदर बिजी हूं। शायद उस टाइम लोगों को वो खराब लग सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद में उनको समझ में आएगा। फोर्थ, नॉट टू अवेलेबल, मेक योर सेल्फ बिजी। आप खुद मुझे बताओ, लोगों को कौन से लोग पसंद आते हैं? जो हर टाइम हर जगह अवेलेबल होते हैं वो लोगों को पसंद आते हैं, या फिर जिनका अपना एक टाइम होता है वो पसंद आते हैं? हम बात कर रहे हैं रॉयल एंड क्लासी बनने की कैटेगरी के बारे में। रॉयल एंड क्लासी की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका खुद का एक टाइम होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर पे आपके दो दोस्त हैं, वो आके हॉल में बैठे हैं, आप अपने रूम में रेस्ट करते हो और आप उठ के उसी टाइम हॉल में चले जाते हो। ये कैटेगरी रॉयल एंड क्लासी लोगों की नहीं है। अगर वहां पे आप 5 मिनट बाद में उनके सामने जाते हो, उनकी नजरों में आपके लिए एक वैल्यू होती है, एक क्लास होती है, और फेस पे अलग स्माइल होगी। तो एज यू नो, जो इंसान हर जगह अवेलेबल होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो अगर आज आपके पास में कुछ काम है, और अगर काम नहीं भी है, तो आज आपको ऐसा कोई काम ढूंढना है जिसमें आप बिजी हो जाए। और आप बिजी नहीं भी हो तो आप बिजी शो करना स्टार्ट कर दो, जिससे लोग वैल्यू करें और आप हर टाइम अवेलेबल ना हो। फिफ्थ, ड्रेस स्मार्टली एवरीडे। जो लोग रॉयल एंड क्लासी होते हैं वो अपना ड्रेसिंग सेंस हमेशा परफेक्ट रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रॉयल एंड क्लासी बनने की, तो मैटर ये करता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप खुद को किस तरीके से
रिप्रेजेंट करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको घर पे सूट पहन के पहनना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जहां पे भी जाओ हमेशा सूट पहन के जाओ, लेकिन आपको झल्ला जैसे नहीं रहना है। आपके पास में जो कपड़े हो अच्छे तरीके से आयरन करके होने चाहिए, ठीक है। शर्ट जो है वो पैंट से मैच होना चाहिए, बेल्ट बेल्ट जो भी आप शूज पहन रहे हो वो आपकी ड्रेस से मैच होने चाहिए। आप घर से बाहर जब भी निकलते हो, आप चेक करना, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो और आपने खुद को सही तरीके से ड्रेसअप करा है तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको नहीं पता किस टाइम कौन कभी भी मिल सकता है। अगर आप सही तरीके से ड्रेसअप किए हुए होंगे तो ये बात सामने वाले को इफेक्ट करेगी, अट्रैक्ट होंगे लोग आपसे। नेक्स्ट, स्पीकिंग लेस। आप मुझे बताओ आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? जो ज्यादा बोलते हैं या जो कम बोलते हैं? मतलब जिनकी बातों में वजन होता है या फिर जिनकी बातों में वजन होता है। एज यू नो, जो चपड़ चपड़ करते हैं वो लोग दूसरे लोगों को पसंद नहीं आते। इस पॉइंट से मैं आपको ये बताता हूं कि जो रॉयल एंड क्लासी लोग जो होते हैं ना, वो पहले पूरी बातों को सुनते हैं और एंड में उसका कंक्लूजन देते हैं। और जब वो बोलते हैं उनकी बातों में एक वजन होता है और वो बैंड बजा देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, हमेशा पहले लोगों को सुनो और जो भी आप बोलते हो उसमें एक वजन होना चाहिए। कम बोलो, अच्छा बोलो। 7th, eating less and late, at least in front of people। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, सपोज मोस्टली लोग जब किसी पार्टीज में जाते हैं, किसी फंक्शंस में जाते हैं, उनका जो ध्यान होता है वो कहाँ होता है? खाने पे। क्योंकि खाना खत्म हो जाएगा, फिर उनको खाना नहीं मिलेगा। मैंने देखा है लोग पार्टीज के अंदर, फंक्शंस के अंदर जाते हैं और पहले अपनी प्लेट को भरते हैं, और प्लेट भरते नहीं है, पहाड़ बना देते हैं प्लेट पे, जैसे खाना खत्म हो जाएगा। आप मुझे एक चीज बताओ, वो भरी हुई प्लेट जब हमारे हाथ में होती है और लोग हमको देख रहे हैं, क्या इंप्रेशन जाता है? क्या ये रॉयल एंड क्लासी लोगों की कैटेगरी में आता है? और अगर यही प्लेट आप किसी और के हाथ में देखोगे, आप बताओ क्या ये अच्छा लगेगा? ऑब्वियस अच्छा नहीं लगेगा ये। तो आप हमेशा अपनी प्लेट को 50%, 50% खाली रखो। आपको जो चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको भूखा रहना है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कम खाना है। मैं ये बोल रहा हूं आपको जितना खाना है एक टाइम में उतना लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उठो और जितना चाहो उतना रखो और खाओ। इससे एक अच्छा इंप्रेशन, एक अच्छी क्वालिटी इंप्रूव होती है। और इसकी शुरुआत आप कर सकते हो अपने घर से। जब भी आप अपने घर पे खाना खाते हो, अपनी मम्मी, अपनी वाइफ को ये बोलो कि नहीं, खाना मैं खुद लूंगा, जाओ, जितना चाहिए, जितनी सब्जी चाहिए, जितनी चपाती चाहिए आपने ली, खाओ। जब और चाहिए और ले लो। तो अपनी प्लेट को हमेशा 50% एम्प्टी रखो। एंड इसमें मैं आपको बोनस पॉइंट और दूंगा। अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी फंक्शंस में जाते हो, पहले आप सबको खाना खाने दे, फिर उसके बाद आप खाना खाओ। क्योंकि राजा जो होता है ना, वो पहले प्रजा को खाने देता है और खुद बाद में खाना खाता है। एक और पॉइंट, जब भी आप खाना खाओ अपना निवाला छोटा रखो और धीरे धीरे खाओ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक चपाती को 3 निवालों में खत्म कर देते हैं। गलत। 8, फाइंडिंग पॉजिटिव थिंग्स इन अदर। जो रॉयल एंड क्लासी लोग जो होते हैं ना, वो सामने वाले इंसान के अंदर हमेशा अच्छाइयां देखते हैं। वो नेगेटिव चीजें, बुराइयां, उनकी जो कमियां होती है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो उन चीजों में अंधे हो जाते हैं। वो सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं कि उनमें क्या अच्छाइयां हैं, और वो हमेशा
सामने वाले इंसान को अच्छा बनाने में रहता है।